नमस्कार, न्यू विज़न चैनल में आपका फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने लॉगरिथम 9.1 एक्सरसाइज एमएल अग्रवाल के क्वेश्चन नंबर 5 तक का सॉल्यूशन दिया था। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 से सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम अपना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, हमको दिया गया है log 10x इज इक्वल टू a, log 10y इज इक्वल टू b एंड log 10z इज इक्वल टू c। तो फर्स्ट पार्ट है, राइट डाउन 10 की पावर 2a माइनस 3 इन टर्म्स ऑफ x। तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमको दिया हुआ है log 10x इज इक्वल टू a, इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं 10 की पावर a इज इक्वल टू x। इसी तरीके से हमको दे रखा है log 10y इज इक्वल टू b, मीन्स 10 की पावर b इज इक्वल टू y, और log 10z इज इक्वल टू c, इसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर c इज इक्वल टू z। फर्स्ट पार्ट में कह रहे हैं कि फर्स्ट पार्ट 10 की पावर 2a माइनस 3, 10 की पावर 2a माइनस 3 को हम लिख सकते हैं 10 की पावर 2a अपॉन 3, मीन्स 10 की पावर a स्क्वायर अपॉन 10 की पावर 3। 10 की पावर a का मतलब क्या है? x, यानी कि x स्क्वायर अपॉन 1000। यही हो गया आंसर। सेकेंड पार्ट है 10 की पावर 3b माइनस 1 इन टर्म्स ऑफ y। तो 3b माइनस 1 को हम लिख सकते हैं 10 की पावर 3b माइनस 1 इज इक्वल टू 10 की पावर 3b अपॉन 10 इज इक्वल टू 10 की पावर b की पावर 3 अपॉन 10 इज इक्वल टू 10 की पावर b। हमने पीछे क्या सॉल्यूशन किया था? तो 10 की पावर b इज इक्वल टू y। तो ये हो गया y क्यूब अपॉन 10। ये हो गया हमारा आंसर। थर्ड पार्ट है, इफ log 10 p इज इक्वल टू 2a प्लस b अपॉन 2 माइनस 3c, देन एक्सप्रेस p इन टर्म्स ऑफ x, y एंड z। log 10 p इज इक्वल टू 2a प्लस b अपॉन 2 माइनस 3c। ये हमको दिया हुआ है log 10x इज इक्वल टू a, log 10y इज इक्वल टू b एंड log 10z इज इक्वल टू c। तो ये वैल्यूज को हम यहाँ रख देते हैं। तो 2 इंटू क्या हो गया log 10x प्लस b में हम क्या रख देंगे, और ये रख देंगे 1 अपॉन 2 log 10y, और माइनस 3 इंटू क्या हो जाएगा log 10z। ये क्या हो गया log 10, 2 कहाँ चला जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस log 10 y की पावर 1/2 इधर चला जाएगा, माइनस log 10, और ये हो जाएगा z क्यूब हो जाएगा। log 10 ये हो गया एक्स स्क्वायर इंटू y की पावर 1/2 और माइनस log 10 z क्यूब। ये हो गया log 10 एक्स स्क्वायर इंटू वाई की पावर 1/2 और अपॉन log 10 z क्यूब, और इधर हमारा क्या था log 10 p। अब इन दोनों को हम कंपेयर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, p इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और y की पावर 1/2 को क्या कर देंगे अंडर रूट ऑफ y अपॉन z क्यूब, और दिस इज द आंसर। इसको फिर से देख लेते हैं। हमको दिया हुआ था कि log 10
P इज इक्वल टू 2a प्लस v अपॉन 2 माइनस 3c। और क्वेश्चन में हमको ये तीन चीजें दे रखी हैं, log 10x इज इक्वल टू a, log 10y इज इक्वल टू b, log 10z इज इक्वल टू c। हमने इसको इस फॉर्म में चेंज कर दिया था, इस फॉर्म में चेंज कर दिया कि log 10x इज इक्वल टू a है, तो 10 की पावर a इज इक्वल टू x हो गया, और 10 की पावर b इज इक्वल टू y हो गया, 10 की पावर c इज इक्वल टू z हो गया। उसके बाद यहाँ पर हमको दिया है कि इन तीनों को अगर log p इज इक्वल टू 2a प्लस b अपॉन 2 माइनस 3c है, तो p की वैल्यू एक्स वाई जेड के फॉर्म में करनी है। तो एक्स वाई जेड हमको यहाँ दे रखा है, हमने यहाँ पर इनकी वैल्यू को रखा, a की वैल्यू को में log 10x रख दिया, b की वैल्यू में log 10x y कर दिया, 10y कर दिया, और c की वैल्यू में log 10z रख दिया। तो जब ये 2 था, ये यहाँ पर स्क्वायर हो गया, 1/2 यहाँ पर 1/2 की इसकी पावर आ गई। ये जो यहाँ होता है इसकी पावर में चला जाता है, अगर इसकी पावर 1/2 है तो इसकी पावर 1/2 हो गई, 3 है तो इसकी पावर क्यूब हो गई। इस तरीके से इसको सॉल्व कर लिया, तो दोनों को कंपेयर कर दिया, तो p इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ वाई अपॉन जेड क्यूब, ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ log 10x इज इक्वल टू a एंड log 10y इज इक्वल टू b, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई। तो हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्या दिया है, log 10x इज इक्वल टू a, इट मीन्स 10 की पावर a इज इक्वल टू x, log 10y इज इक्वल टू b, इट मीन्स 10 की पावर y इज इक्वल टू b। हमें वैल्यू किस चीज़ की निकालनी है, एक्स वाई क्या हो गया, x की वैल्यू 10a है और y की वैल्यू b की वैल्यू 10 की पावर y है। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y, सॉरी ये आ गया 10 की पावर b इज इक्वल टू y। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स वाई, 10 की पावर a इंटू 10 की पावर b, ये क्या हो गया 10 की पावर a और इंटू 10 की पावर b, मीन्स 10 की पावर a प्लस b, और ये हो गया आंसर। हमको दे रखा है इफ log 10x इज इक्वल टू a एंड log 10y इज इक्वल टू b, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई। हम तो log 10x इज इक्वल टू a, इट मीन्स 10 की पावर a इज इक्वल टू x, log 10y इज इक्वल टू b, देन 10 की पावर b इज इक्वल टू y। हमें x और y की वैल्यू मिल गई, हमको निकालनी किसकी वैल्यू है, x और y की। तो हमने यहाँ पर वैल्यू रख दी 10 की पावर a इंटू 10 की पावर b, 10 की पावर a इंटू 10 की पावर a इंटू 10 की पावर b हो गया इज इक्वल टू, यहाँ पर ये प्लस के फॉर्म पे आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 है, गिवन log 10a इज इक्वल टू m एंड log 10b इज इक्वल टू n, express a cube upon b square in terms of m and n। Solution, log 10a is equal to m, it means 10 की पावर m is equal to a, log 10b is equal to n, it means 10 की पावर n is equal to b। ये हमारी दो इक्वेशंस बन गई। अब हमको निकालना क्या है, a क्यूब अपॉन बी स्क्वायर। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b, a की वैल्यू क्या है, 10 की पावर m, तो 10 की पावर m की पावर हो गई क्यूब अपॉन 10 की पावर n की पावर हो गई स्क्वायर, यानी हो गया 10 की पावर 3m अपॉन 10 की पावर 2n, मीन्स 10 की पावर 3m माइनस 2n, ये हमारा हो गया आंसर। हमको दे रखा है log 10a इज इक्वल टू m, जिसको हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 10 की पावर m, log 10b इज इक्वल टू n, यानी कि b इज इक्वल टू 10 की पावर n। वैल्यू हमको निकालनी है a क्यूब अपॉन b स्क्वायर की, तो हमने यहाँ पर इन दोनों की वैल्यू रख दी। a की वैल्यू है 10 की पावर m, ये क्यूब लगा हुआ था, इसको हमने बाहर क्यूब लगा दिया। b की वैल्यू है 10 की पावर n, यहाँ स्क्वायर लगा था, हमने स्क्वायर लगा दिया, तो हो गया ये 3 अंदर आ गए, 2 अंदर आ गया, तो 10 की पावर 3m अपॉन 10 की पावर 2n हो गया, जिसको कि हम ऊपर वाली डिजिट जब नीचे वाली डिजिट जब ऊपर जाएगी तो ये माइनस के फॉर्म में आ जाएगी, तो ये आंसर आ गया। आंसर यहाँ लिख दें,
10 की पावर 3m माइनस 2m। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। हमको दिया है log 10x इज इक्वल टू 2a एंड log 10y इज इक्वल टू b अपॉन 2। इसके 3 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट है देन राइट 10 की पावर a इन टर्म्स ऑफ x, राइट 10 की पावर 2b प्लस 1 इन टर्म्स ऑफ y, एंड इफ log 10p is equal to if log 10p is equal to 3a minus 2b then express p in terms of x and y। हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। log 10x is equal to 2a means 10 की पावर 2a is equal to x, log 10y is equal to b upon 2 means 10 की पावर b अपॉन 2 इज इक्वल टू y। अब फर्स्ट पार्ट क्या है, हमको करना है 10a पार्ट फर्स्ट। 10 की पावर a निकालना है और हमारे पास क्या है 10 की पावर 2 है, तो 10 की पावर a को हम क्या कर सकते हैं 10 की पावर 2a इंटू 1 अपॉन 2। ये कट गया तो क्या बचेगा a ही बचेगा हमारे पास। इसको हमने 2a के फॉर्म में कन्वर्ट भी कर लिया। ये हो गया 10 की पावर 2a इंटू 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू, यहाँ हमने क्या कर दिया 10 की पावर 2a की पावर x है, ये हमने x रख दिया, ये पावर 1 अपॉन 2 यानी कि हो गया अंडर रूट x। दिस इज द आंसर। सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट करना है 10 की पावर 2b प्लस 1, 10 की पावर 2b प्लस 1। इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हमने करा 10 की पावर 2b इंटू 10, इसको हम तोड़ सकते हैं ऐसे ही, इज इक्वल टू हो गया। अब हमारे पास वैल्यू है b अपॉन 2 की और हमारे पास यहाँ है 2b। इसको हमें इस 2b को हमको b बाई 2 के फॉर्म में चेंज करना है। हम कैसे चेंज करेंगे 10 इंटू 4 इंटू b बाय 2 इंटू 10। अब 2 ज़ा 4, ये हो गया 2b। अब हमने इसकी वैल्यू लगा दी, पहले हम 10 की पावर b बाई 2 किया और बाहर हमने इसको कर दिया 4 इंटू 10। 10 की पावर b बाई 2 की क्या वैल्यू है, ये हमने इसको कर दिया 10 की पावर b बाई 2, इसको हमने बाहर कर दिया, 4 को बाहर कर दिया इंटू 10 हो गया। अब b बाई 2 की हमने वैल्यू लगा दी, b बाई 2 की वैल्यू क्या है हमारे पास y की पावर 4 हो गए इंटू 10, ये था यहाँ पर हमने निकाला है b बाई 2 की। तो ये हमारा आंसर आ गया 10 y की पावर 4, ये हो गया आंसर। इसके बार हम फिर से देख लेते हैं। log 10x इज इक्वल टू 2a था, इसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर 2a इज इक्वल टू एक्स। log 10y इज इक्वल टू b अपॉन 2 था, इसको लिख सकते हैं 10 की पावर b बाई 2 इज इक्वल टू y। फर्स्ट पार्ट में हमको निकालना है 10 की पावर a, तो 10 की पावर को a को हम लिख सकते हैं 10 की पावर 2a इंटू 1। 2a इंटू 1 हमने 1 बाई 2 क्यों किया, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू है 10 की पावर 2a की है, तो हम यहाँ 1 अपॉन 2 कर देंगे तो इसको कट के 10 की पावर a ही आ जाएगा, लेकिन हमको वैल्यू पुट करने में आसानी हो जाएगी, तो हमने वही किया। यहाँ पर हमने 10 की पावर 2 में हमने इसकी वैल्यू x रख दी, बाहर 1 बाई 2 को ले गए, तो इसका आंसर आ गया अंडर रूट ऑफ x। इसी तरीके से सेकेंड पार्ट में 10 की पावर 2b प्लस 1 था, इसमें हमने इसको 2b को चेंज किया, 2b को चेंज करा तो 4 अपॉन 2 कर दिया, 4 अपॉन 2 करेंगे तो इसकी वैल्यू 2 ही आ जाएगी, इंटू 10 हो गया। ये प्लस 1 था तो यहाँ पर इंटू चला जाएगा, इसका मतलब इंटू है। फिर उसके बाद यहाँ पर 10 की पावर b बाई 2 का अंदर कर लिया, 4 को हम बाहर ले गए, इंटू 10 हो गया। 10 की पावर b बाई 2 की वैल्यू हमने रख दी y, तो हो गया y की पावर 4 हो गया, और ये हो गया इंटू 10, तो ये वैल्यू आ गई 10y की 4 आंसर। थर्ड पार्ट है इफ log 10p इज इक्वल टू 3a माइनस 2b देन एक्सप्रेस p इन टर्म्स ऑफ x एंड y। हमको दिया हुआ है log 10x इज इक्वल टू 2a और log
10y इज इक्वल टू b/2। अब लॉग इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लॉग 10 p इज इक्वल टू 3a माइनस 2b मीन्स हो गया 3a माइनस 2b। यहाँ पर दे रखा है 2a, यानी कि हमको इस a को 2a के फॉर्म में चेंज करना है। तो कैसे चेंज करेंगे? 3/2 इंटू 2a माइनस, और यहाँ b/2 है, यानी कि 4 इंटू b/2। इसको हम ऐसे कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम इस 2a और b/2 की वैल्यू को यहाँ रख देते हैं। हमने रख दिया तो क्या हो गया? 3/2 log 10x माइनस 4 log 10y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ये एंड ये। अब हो गया log 10p इज इक्वल टू 3/2 log 10x माइनस 4 log 10y। ये हमारी इक्वेशन आ गई। इसको हम कर सकते हैं log 10x की पावर 3/2 माइनस log 10 की पावर y की log 10y की पावर 4 हो गया log 10p। अब log 10p इज इक्वल टू क्या हो गया? log 10x log 10 x की पावर 3/2 अपॉन log 10 y की पावर 4, यानी कि log 10 x की पावर 3/2 अपॉन y की पावर 4। अब इसको कंपेयर करा तो p इज इक्वल टू क्या आ गया? p इज इक्वल टू x की पावर 3/2 अपॉन y की पावर 4। ये हो गया हमारा आंसर। इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं। हाँ, हमको क्वेश्चन दे रखा था log 10x इज इक्वल टू 2a एंड log 10y इज इक्वल टू b/2। तो हमें 3 पार्ट दे रखे थे। फर्स्ट पार्ट दे रखा था log 10a इन टर्म्स ऑफ x। तो इसको हमने ऐसे करा कि log 10x इज इक्वल टू 2a दे रखा था, इसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर 2 इज इक्वल टू x। और log 10y इज इक्वल टू b/2, इसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर b/2 इज इक्वल टू y। ये दो हमारी इक्वेशंस आ गई। तो 10 की पावर a इज इक्वल टू को हमको चेंज करना है पहले 2a के फॉर्म में, तभी हम इसकी वैल्यू यहाँ रख पाएंगे, x की वैल्यू रख पाएंगे। तो 10 की पावर 2a को लाने के लिए मैंने 10 की पावर 2a में 1/2 का मल्टीप्लाई कर दिया, और 10 की पावर 2a में मैंने वैल्यू रख दी। तो ये हमारा आ गया 10 की पावर 2a की पावर 1/2 हो गया। यहाँ हमने वैल्यू x रख दी, तो x की पावर 1/2 यानी अंडर रूट ऑफ x। ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। इसी तरीके से सेकेंड पार्ट है 10 की पावर 2b प्लस 1। 10 की पावर 2b प्लस 1 के लिए हमने क्या किया? 2b इंटू 10 कर दिया, ये प्लस था, इसको इस फॉर्मेट में ले आए। अब हमको इसको चेंज करना b/2 के फॉर्म में। तो b/2 के फॉर्म में मैंने करने के लिए इसको क्या कर दिया? यहाँ 4 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये b/2 हो गया। जब ये इसके डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू 2b आ जाएगी, इंटू 10 हो गया। और सॉरी इसको जब डिवाइड करेंगे तो हाँ, ये 2b आ जाएगी। हमने यहाँ पर 4 को बाहर कर दिया, पावर में ले आए, इंटू 10 कर दिया। यहाँ 10 की पावर b/2 की वैल्यू जो थी हमने यहाँ रख दी, y की पावर 4 हो गया, इंटू 10 हो गया। तो आंसर आ गया 10 इंटू y की पावर 4, ये हमारा आंसर आ गया। थर्ड पार्ट में हमको करना था कि इफ log 10p इज इक्वल टू 3a माइनस 2b देन एक्सप्रेस p इन टर्म्स ऑफ x एंड y। तो ये चीज़ हमको दे रखी थी। log 10p इज इक्वल टू 3a माइनस 2b हमने लिखा, इज इक्वल टू हमको क्या करना है यहाँ पर इसको फिर 2a के फॉर्म में लेके आना, और इसको हमें b/2 के फॉर्म में लेके आना। तो हमने यहाँ पर 3 हमको दिया ही हुआ था, 1/2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 2a आ गया, और इसी तरीके से 4 का मल्टीप्लाई कर दिया, ये b/2 हो गया। यहाँ हमने इसकी log x 10x और 10y की वैल्यूज रख दिया यहाँ पर। और log 10p इज इक्वल टू 3/2 log 10x माइनस क्या हो गया 4 log 10y हो गया। log 10p इज इक्वल टू यहाँ पर 3/2 इसकी पावर में चला जाएगा, और यहाँ 4 इसकी पावर में चला गया। ये चूंकि 3/2 था, ये 3/2 हो गया, यहाँ 4 हो गया। log 10p इज इक्वल टू ये हमारा नीचे आ जाएगा। तो इसको इस फॉर्मेट में चेंज कर लिया, log 10
एक्स की पावर 3/2 y/4 y की पावर 4, इन दोनों को कंपेयर करा तो कंपेयर करेंगे तो क्या हो गया, p इज इक्वल टू एक्स की पावर 3/2 अपॉन y की पावर 4। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इफ log 2y is equal to x and log 3z is equal to x, find 72 की पावर x in terms of y and z। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमको दे रखा है log 2y is equal to x, इट मीन्स 2 की पावर x is equal to y। और दे रखा है log 3z is equal to, हाँ, हमको दे रखा है log 3z is equal to x। तो ये हो गया 3 की पावर x is equal to z। ये हमारी दो इक्वेशंस बन गई। अब हमको वैल्यू किसकी निकालनी है, 72 की पावर x की। इसको हम लिख सकते हैं 8 9 72। अब 8 को हम लोग चेंज करते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू 3 इंटू 3 की पावर x से। ये आ गया 2 की पावर क्यूब 3 स्क्वायर की पावर x। ये हो गया 2 की पावर 3x इंटू 3 की पावर 2x। अब 2 की पावर x की वैल्यू है y और 3 की पावर x की वैल्यू है z। तो इसको हमने करा 2 की पावर x की पावर क्यूब हो गया इंटू 3 की पावर x स्क्वायर हो गया। अब पुटिंग इन दोनों इक्वेशंस की हम वैल्यू रख देते हैं। तो क्या हो गया, 2 की पावर x इज इक्वल टू वाई क्यूब इंटू जेड स्क्वायर, यानी वाई क्यूब जेड स्क्वायर। ये हमारा हो गया आंसर। इसको एक बार हम फिर से देख लेते हैं। हमको दे रखा है log 2y इज इक्वल टू x एंड log 3z इज इक्वल टू x। फाइंड 72 की पावर x इन टर्म्स ऑफ y एंड z। log 2y इज इक्वल टू x को हम लिख सकते हैं 2 की पावर x इज इक्वल टू y, और log 3z इज इक्वल टू x है, तो ये 3 की पावर x इज इक्वल टू z आ गया। ये दो हमारी इक्वेशंस बन गई। अब 72 की पावर x है, इसको हम कर सकते हैं, इसकी वैल्यू निकालनी थी तो इसको हमने पहले इसको ब्रेक करा, इस इन फॉर्म में ले आए, क्योंकि हम जब तक 2 और 3 के फॉर्म में नहीं ले आएंगे तो हम तब तक 72 की पावर x की वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। तो हमने इसको 2 और 3 के फॉर्म में चेंज कर लिया। तो ये होगा 2 क्यूब और 3 स्क्वायर हो गया। 2 स्क्वायर है, अब ये बाहर x है, ये अंदर आ गया, तो 2 की पावर x 3x इंटू 3 की पावर 2x हो गया। अब हमने 2 की पावर x और 3 की पावर x के फॉर्मेट में इसको चेंज कर दिया, बाहर पावर ले गए। पुटिंग द वैल्यू ऑफ दीज टू इक्वेशंस, इनका हम नाम रख सकते हैं। कोई इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 रख सकते हैं। यहाँ लैंग्वेज लिखनी होगी, लैंग्वेज लिख देंगे। ये हमारा आंसर आ गया वाई क्यूब जेड स्क्वायर। दिस इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। इफ log 2x इज इक्वल टू a एंड log 5y इज इक्वल टू a, राइट 100 की पावर 2a माइनस 1 इन टर्म्स ऑफ x एंड y। तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। log 2x इज इक्वल टू a मीन्स क्या हो गया, 2 की पावर a इज इक्वल टू x। ये इक्वेशन फर्स्ट बन गई। log 5y इज इक्वल टू a, तो 5 की पावर a इज इक्वल टू y। ये इक्वेशन बन गई दूसरी। अब हमको निकालना क्या है, 100 की पावर 2a माइनस 1 मीन्स 100 की पावर 2a और माइनस है, तो ये हो गई डिवाइडेड बाय 100 हो गया। अब 100 को हम चेंज करना होगा किस फॉर्म में, 2 और 5 के फॉर्म में। तो कैसे चेंज करेंगे, 10 इंटू 10 की पावर 2a अपॉन हो गया 100, और ये हो गया 5 इंटू 2 की पावर हो गया 2a अपॉन 100, 2 इंटू 5 की पावर हो गया 2a अपॉन 100।
यानी कि हो गया 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर की पावर हो गई 2a अपॉन 100। अब इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं। ये हो गया 2 की पावर 4a इंटू 5 की पावर 4a अपॉन 100। अब 2 की पावर a की वैल्यू है x, तो इसको करा 2 की पावर a की पावर 4 इंटू 5 की पावर a की पावर ये हो गया 4 अपॉन 100। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2 रख दिया, क्या आ गया x की पावर 4 इंटू y की पावर 4 डिवाइडेड बाय 100। ये हमारा आ गया आंसर। 10 की पावर 2a माइनस 100 की पावर 2a माइनस 1 इज इक्वल टू ये आ गया। इसको हम लोग फिर से कर लेते हैं। हमको दे रखा है log 2x इज इक्वल टू a, log 5y इज इक्वल टू a, देन राइट 100 की पावर 2a माइनस 1 इन टर्म्स ऑफ x एंड y। ये दे रखा था, इसको हमने चेंज करा तो ये हो गया 2 की पावर a इज इक्वल टू x, 5 की पावर a इज इक्वल टू y आ गया। हमको निकालनी है वैल्यू इसकी 100 की पावर 2a माइनस 1। जब इसको 100 की पावर 2a माइनस 1 मीन्स 100 की पावर 2a अपॉन 100। 100 को हमने डिवाइड करा 2 और 5 के फॉर्म में। जब हमारे पास 2 और 5 के फॉर्म की वैल्यू है तो हमको इसमें चेंज करना पड़ेगा। 10 इंटू 10 किया, 10 इंटू 10 किया, ये हो गया 2 इंटू 5 इंटू 2 की अपॉन 100 और इसके पावर हो गया 2a। अब इसको 2 स्क्वायर 5 स्क्वायर की पावर 2a हो गया। अब 2 की पावर ये 2 अंदर आ गया तो ये हो गया 2 की पावर 4a इंटू 5 की पावर 4a अपॉन 100 हो गया। अब इसको 2a की पावर 4 इंटू 5a की पावर 4 कर दिया अपॉन 100 कर दिया। इसमें वैल्यू रखनी है, लैंग्वेज लिखनी होगी हमको। पुटिंग द लैंग्वेज लिखनी होगी, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2 इन दिस इक्वेशन लिखना होगा। तो ये हो गया x की पावर 4 इंटू वाई की पावर 4 अपॉन 100। दिस इज द फाइनल आंसर। तो स्टूडेंट्स मेरी पूरी कोशिश रहती है कि हर क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करने की और एक बार दोबारा उसको एक्सप्लेन करने की, ताकि कहीं भी कोई डाउट किसी का ना छूटे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।